स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी, है ना। हमारा आज का टॉपिक क्या है? रजिस्टिविटी। और ये जो टॉपिक है हमारा रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी का एक और नाम है, आप लोग जानते हैं क्या नाम है रजिस्टिविटी का? दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो पढ़े थे, है ना। रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है ना। अब रेजिस्टेंस में एक वर्ड और जुट गया, स्पेसिफिक, और इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम क्या है? रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट किस चीज से करते थे? आर से, है ना। लेकिन रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। देखिए इसे पढ़ते हैं क्या? रो, RHO, रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं? रो से। देखिए कैसे कैसे रो लिखते हैं लोग। ये है रो, ध्यान देंगे, दिस इज रो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो है वो क्या है, क्या माजरा है? एक नया टर्म और आ गया जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, है ना। रजिस्टिविटी, और किस चीज से डिनोट करते हैं? रो से। रेजिस्टेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं? रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। रेजिस्टेंस के बारे में तो आप लोग भली भांति परिचित हो गए हैं, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया, लगातार एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यह पाया गया कि इट हैज बीन फाउंड, यह पाया गया है। क्या पाया गया है? जो आप लोग जानते हैं, फाउंड दैट, क्या आप लोग जानते हैं? मेरे को क्या बताना है? नंबर 1, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जानते हैं ना, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, है ना। तो टर्म में आप इसे लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ध्यान देंगे, टू इट्स लेंथ। कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप लोग जानते हैं, है ना। दूसरा चीज, एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए? रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये भी जानते हैं। यानी कि आप ये लिखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। कोई दिया हुआ कंडक्टर है, कोई आपको कंडक्टर दिए, है ना, तो उसका जो होगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा उसके एरिया का, जितना मोटा होगा उतना ही उसका होगा, है ना, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का, है ना, कितना मोटा है उसका क्या रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप लोग जान रहे हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L जान रहे हैं, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A जान रहे हैं। ये दोनों चीज आप लोग जानते हैं। तो एक नया चीज जो आ रहा है दैट इज रजिस्टिविटी, और वो आ रहा है कहां से? एक आपका जो आप जान रहे हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दिस इज इक्वेशन 1। एंड दूसरा आप जान रहे हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, टू एरिया। ये हो गया 2 इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर दें, तो बाय कंबाइनिंग 1 and 2, यदि दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हम लोग प्राप्त करेंगे हम प्राप्त करते हैं क्या, R इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर, दोनों को ऐड कर दिए तो वन साइड R हो गया रेजिस्टेंस और दूसरे साइड हो गया L/A, है ना, ये हम लोगों को आया दोनों को कंबाइन करने के बाद। अब प्रोपोर्शनल टू को जब हम लोग हटाएंगे तो लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, ठीक है, L/A, है ना, लेकिन एक कांस्टेंट से इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू है कि जितना लेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका रेजिस्टेंस। तो यहां क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा जब इक्वल टू होगा तो दैट कांस्टेंट इज रो, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यही रो जो है आपका कांस्टेंट है यहां, वेयर रो इज कांस्टेंट, और इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी, है ना, और यही जाना जाता है, इज नोन एज इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ध्यान देंगे, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, नॉट कंडक्टर, गिवन कंडक्टर, पूरा वो मटेरियल किस मटेरियल का वो बना हुआ है, किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल का रजिस्टिविटी स्पेसिफिक होता है, खास मटेरियल का रजिस्टिविटी खास होता है, चाहे उसका लेंथ कुछ हो चाहे उसका एरिया कुछ हो, ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, तो ये आप जान गए कि ये जो रो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, और रजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, याद है, बताए थे, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस, इसका अनदर नेम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो रजिस्टिविटी ऑफ सबस्टांस R इज इक्वल टू, तो आप लोग जान गए, क्या जान गए, रो इंटू R इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, रो इंटू L/A, ये तो आपने निकाल लिया। अब इसी इक्वेशन से हम लोग रजिस्टिविटी इज इक्वल टू निकाल लेंगे, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L होगा ना, दिस इज द इक्वेशन फॉर रजिस्टिविटी, है ना, जहां पर R क्या है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और L हो गया लेंथ। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला आपको मालूम हो गया, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग कह सकते हैं कि यदि लेटस हम लोग एक कंडक्टर लाते हैं, लेटस, ठीक है, टेक अ कंडक्टर, एक कंडक्टर लेते हैं, टेक अ कंडक्टर हैविंग, जिसके पास having a unit area of cross section of 1 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो और लेंथ भी 1 मीटर हो, एंड a unit length of 1 मीटर, और एक इकाई का 1 मीटर का आपका लेंथ हो। हम एक ऐसा कंडक्टर लाएं, ठीक है, एक ऐसा कंडक्टर हम लाएं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर,
और ये जो लेंथ है वो है कितना 1 मीटर। तो वैल्यू पुट कर दें तो रो हमारा निकलेगा, रो इज इक्वल टू r इंटू 1, ऊपर लिखा गया 1, नीचे लिखा गया 1। क्लियर? तो दैट इज हमारे को क्या हो जाएगा, यहां से हमारे को आ गया रो इज इक्वल टू r। तब रो क्या होगा, r के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वह रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ये ध्यान देने का चीज है। यानी कि यदि कोई कंडक्टर आप ऐसा लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो और लेंथ 1 मीटर का हो, तो वैसी अवस्था में उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, है ना, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। क्लियर? इसमें तो कोई आपको आपत्ति नहीं है, ये फॉर्मूला से एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो किसी का भी एसआई यूनिट निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, याद करके? नहीं ना, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पर यूनिट पुट करेंगे और यूनिट हम निकाल लेंगे। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, R इंटू ए बाई एल, यही फॉर्मूला ना है। तो R का यूनिट क्या है, ओम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। क्लियर? तो ये मीटर से ये 1 मीटर कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, है ना। यूनिट क्या हुआ, ओमेगा मीटर या कहिए ओम मीटर, है ना। तो यानी कि हमारा ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ गया, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू ओम मीटर, लिख सकते हैं ओमेगा मीटर कहिए उसको पढ़ते हैं, या ओम मीटर। क्लियर? ओम मीटर ये हो गया हम लोग का स्पेसिफिक यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक यूनिट का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट। क्लियर है? और रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टांस जो होता है वो डिपेंड्स किस किस चीज पर करता है, ये भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस तो डिपेंड किस किस चीज पर करता है ये आपको मालूम है, लेकिन किसी भी सबस्टांस का जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यह देखते हैं। तो नंबर 1, डज नॉट डिपेंड ऑन क्या, लेंथ, ना तो यह लंबाई पर डिपेंड करता है या थिकनेस और ना ही मोटाई पर डिपेंड करता है ऑफ द गिवन कंडक्टर। आपका दिया हुआ कंडक्टर कितना लंबा है और कितना मोटा है, इस पर आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है ना। उसके लंबाई और उसकी मोटाई पर हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है ना। यानी कहने का अर्थ हुआ कि रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी सबस्टांस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यह उसका भौतिक गुण है, वह उसका गुण है, वो उसके मरने के बाद भी ही खत्म होगा, है ना। जब तक वह सबस्टांस है तब तक उसका वह गुण परिवर्तित नहीं होगा। यह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वह लेंथ पर या वो उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, इन दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है ना। लेकिन रेजिस्टेंस जो है आर, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का,
और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, ये आप जानते हैं। अब देखिए कुछ और चीज जानते हैं रजिस्टिविटी के बारे में। कोई भी अगर अच्छा कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर, तो एक अच्छे कंडक्टर हो, एक गुड कंडक्टर है और एक बैड कंडक्टर है। दो तरह के कंडक्टर हैं, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर। एक गुड कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर या कहिए बैड कंडक्टर। तो अगर गुड कंडक्टर है तो उसका जो रजिस्टिविटी होगा, उसके पास जो रजिस्टिविटी होगा, इसका रजिस्टिविटी जो होगा वो हाई होगा कि लो होगा, ये बताइए। क्या होगा? लो होगा, लो टू लो, एकदम कम से कम। जितना ज्यादा रजिस्टिविटी लो रहेगा उतना ही ज्यादा वह गुड कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर का रजिस्टिविटी क्या रहेगा? इसका रजिस्टिविटी जो है वो हाई रहेगा। सेम चीज है ना। ठीक जैसे कि कोई गुड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है आर, वो क्या होगा? वो भी लो होता है। और बैड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, मैक्सिमम होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा, और जितना रेजिस्टेंस लो होगा उतना ही अच्छा आपका कंडक्टर होगा। क्लियर? तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए एलॉयज। एलॉयज किस चीज से बनता है? मेटल से। एलॉयज बनता है मेटल्स के मिक्सचर, है ना। मेटल्स मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है एलॉयज। तो आपका जो एलॉयज होता है उसका जो रजिस्टिविटी होता है, एलॉयज रजिस्टिविटी जो होता है वो हमेशा मेटल से, प्योर मेटल से ज्यादा होता है। एलॉयज का जो रजिस्टिविटी होगा, रजिस्टिविटी होगा, ठीक है, वो क्या होगा? प्योर मेटल से हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर? एलॉयज का रजिस्टिविटी क्या होता है? प्योर मेटल से हमेशा ज्यादा होता है। और जब रजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, है ना। रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और रजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। क्लियर? अब एक चीज और देखिए, हम लोग देख रहे हैं किसको? एलॉयज को। अब एलॉयज में ही एक एलॉयज है जिसको ये कहते हैं मैग्नीन, MANGANIN, मैग्नीन। यह मैग्नीन किस किस चीज का बना होता है? ये एलॉय होता है, एलॉय ऑफ, ये बना हुआ होता है कॉपर। एक तो इसमें रहता है कॉपर, ठीक है। दूसरा इसमें रहता है क्या? मैग्नीज, मैग्नीज। और एक इसमें मेटल्स होता है निकेल, निकेल। क्लियर है? आपका मैग्नीन जो है वो बना हुआ है किस किस चीज का? कॉपर, मैग्नीज और निकेल का ये मिक्सचर है। क्लियर है? एक एलॉय और मैं बताता हूं, ध्यान देंगे। उस एलॉय का नाम है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। ये एलॉय है किस किस चीज का? ये बताइए तो। ये एलॉय है कॉपर प्लस निकेल का, कॉपर प्लस निकेल। कॉपर और निकेल मिलकर क्या बनाया है? कॉन्स्टेंटन। क्लियर है? और एक एलॉय और मैं बताता हूं, 3 एलॉय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। थर्ड एलॉय है नाइक्रोम, नाइक्रोम। ये एलॉय है किस चीज का? नाइक्रोम जो है वो बना हुआ है निकेल, निकेल प्लस क्रोमियम। इसमें होता है क्या? क्रोमियम होता है, प्लस एक मेटल और होता है, वो होता है मैग्नीज, मैग्नीज। और एक मेटल और होता है, वो होता है आयरन।
क्लियर? यानी नाइक्रोम जो है वो बना हुआ है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज प्लस आयरन का। क्लियर? अब मैग्नीन को आप लीजिए, तो मैग्नीन का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो जो है वो हमेशा ग्रेटर 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 होगा कॉपर, मैग्नीज और निकेल से। कॉपर से भी ज्यादा होगा, मैग्नीज से भी ज्यादा, निकेल से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है। रोज जो है ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है करीब करीब 25 टाइम्स 25 टाइम्स मोर हो जाता है कॉपर से। कॉपर मैग्नीज और निकेल से मिलकर के बना है मैग्नीन, और इस मैग्नीन का यदि आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिएगा तो ये करीब करीब 25 टाइम्स ज्यादा है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर से। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखिएगा कॉन्स्टेंटन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ना, तो वो आपको करीब करीब 30 टाइम्स, ठीक है, करीब करीब 30 गुना ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है कॉपर से। कॉपर को Cu से इंडिकेट करते हैं, 30 टाइम्स ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंटन का। और ठीक उसी तरह से अगर आप नाइक्रोम को स्टडी करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि नाइक्रोम्स का जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, वह आपका करीब करीब 60 टाइम्स ज्यादा है कॉपर से। तो बताइए मेरे को यहां पर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका है? नाइक्रोम का, है ना। इसलिए यह हमारा बेस्ट एलॉय है, यह हमारा बेस्ट एलॉय है किसके लिए? फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए। हीटिंग एलिमेंट्स यानी जैसे कि आयरन बनाना है ना, आपको इलेक्ट्रिक आयरन बनाना है, या इलेक्ट्रिक आपका कुकर बनाना है, या आपका इलेक्ट्रिक हीटर बनाना है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपका एलॉय कौन सा है? नाइक्रोम है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो 60 टाइम्स मोर देन कॉपर, कॉन्स्टेंटन का 30 टाइम्स और मैग्नीन का 25 टाइम्स। तो आप यहां तो देख लिए क्लियरली कि भाई एलॉय बनता है तो वो आपका जिस जिस मेटल से बना उस प्योर मेटल से बहुत ज्यादा आपका हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन यहां ध्यान देंगे, आपको ये याद रखना है कि मैग्नीन जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना है। क्लियर? मैग्नीन जो है वो किस किस मेटल से मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है। मैग्नीन बना है किससे? कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकेल। कॉन्स्टेंटन बना है कॉपर प्लस निकेल। नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस आयरन। ओके, तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स को देख लिया जाए, है ना। ओके